हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ममता। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको कि सोमेश्वर महादेव का नाम सोमेश्वर क्यों पड़ा। क्योंकि प्राचीन समय की बात है। इस समय प्राचीन समय में दक्ष प्रजापति द्वारा चंद्रदेव को श्राप मिला। और चंद्रदेव को श्राप क्यों मिला है, इसकी स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप पूरी स्टोरी को ध्यान से सुनिए, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। अदरवाइज आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि क्या हुआ। तो उस समय चंद्रदेव से दक्ष प्रजापति की 22 पुत्रियों का विवाह हुआ। और 22 पुत्रियों का विवाह उनके साथ होने के बाद वो चंद्रदेव आराम से अपने यहाँ रहने लगे। और जब वो वापस एक दिन उनको उत्सव में बुलाया गया, जब महा उत्सव हुआ था जिसको बसंत उत्सव कहते हैं, तो उन्होंने सती की मदद के लिए चंद्रदेव को इसका कार्यभार दिया। तब वो आए तो उन्होंने देखा कि सती ने देखा कि सारे दिन वो अपनी रोहिणी के साथ ही मग्न रहते हैं और रोहिणी उनके साथ रहती है। तो जब ये देखने के बाद उन्होंने देखा, रेवती जो बड़ी दीदी थी वो हमेशा दुखी प्रसन्न रहती थी। तो इसको देखने के बाद उन्होंने कहा सती ने कि मैं पिताजी से बात करती हूँ। उन्होंने कहा नहीं सती, तुम रहने दीजिए। उसके बाद ये घटना को चलते चलते समय बीता और दक्ष प्रजापति ने ही अपनी आंखों से देखा और उन्होंने ये महसूस किया, पर वो उन्होंने कुछ बोला नहीं। बट जब जाने का समय आया, वसंत महोत्सव खत्म होने के बाद, तो उन्होंने बोला कि मैं जा रहा हूँ पिताजी। तो उन्होंने बोला तो आपके साथ रेवती भी जाएगी? तो उन्होंने कहा नहीं, रोहिणी मेरे साथ जा रही, रेवती का मेरे साथ जाने का मन नहीं है और रेवती यहीं रहेगी। तो ये बात उन्हें समझ आ गई थी और उन्होंने बोला ऐसा क्यों? तो उन्होंने उनको थोड़े दिन के लिए समझाने का प्रयास किया और उन एक बार का टाइम दिया, बट वो नहीं समझे। उनका नेचर वैसा ही रहा जैसे वो थे। और उसके बाद उन्हें मजबूरन उनको श्राप देना पड़ा और उन्होंने उन्हें क्षय श्राप दिया, जिससे कि वो दिनों दिन मिट्टी में बदलते चले जाएंगे और उनकी मृत्यु होनी संभव है। पर जब उनके माँ-बाप सभी को पता चला वो क्षयग्रस्त जमीन में गिर पड़े हैं, तो वो उनको लेके काठियावाड़ क्षेत्र और दक्ष प्रजापति के क्षेत्र से दूर सोमनाथ जो महादेव है उस तरफ लेके गए। और फिर जो वहां पर समुद्र स्थल है वहां पर लेके गए और वहां महामृत्युंजय का मंत्र स्टार्ट किया गया। वो सती माता के द्वारा ही किया गया, क्योंकि उस समय शिव जी पे श्राप लगा हुआ था। तो शिव माता पार्वती के द्वारा यह पूरा काम संभव हुआ और शिव जी के आते ही चंद्रदेव में प्राण आ गए और उन्होंने उनको जीवित कर दिया। उसी समय से इनका नाम सोमेश्वर पड़ा।